तो ये बात है अमावस की रात की। सोहन और मोहन नाम के दो लड़के जो महज 18 से 19 साल के होंगे, लेकिन उनका मानना था कि भूत और प्रेत कुछ नहीं होते। और हाँ, ये लोग यानी कि वो लड़के कहा करते थे कि ये लोग अमावस को रात को इतना डरते क्यों हैं, अपना घर को इतना बंद क्यों करके रखते हैं, उन्हें भूत और प्रेत से इतना डर क्यों लगता है। लेकिन वो बच्चे डरा नहीं करते थे, उन्हें यह लगता था कि भूत और प्रेत होते ही नहीं। और शायद आपको भी लगता होगा कि भूत और प्रेत नहीं होते। इसी चीज़ को देखने के लिए सोहन और मोहन एक प्लान बनाते हैं कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे, सोहन अपने घर से बाहर आएगा और मोहन भी अपने घर से बाहर आएगा। तो जैसे ही ये प्लान वो दोनों बना लेते हैं, सोहन साइकिल से 12 बजते ही घर से निकल जाता है और मोहन भी अपने साइकिल से 12 बजते ही अपने घर से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो दो दोस्त आमने सामने पहुंचते हैं, वो कहते हैं चल भाई उस भूतिया हवेली के पास चले जहाँ पर लोग हमेशा ये कहते हैं कि अमावस की रात को वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, लोग काफ़ी डरते हैं। लेकिन हम दो भाई, हम दोनों ही तबाही हैं। हम दोनों वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि असलियत क्या है, जानेंगे कि असलियत क्या है। हमारे पास कैमरा भी है, मोबाइल भी है, लाइट्स भी हैं, तो किस चीज़ का डर। और वैसे भी भूत प्रेत होते ही नहीं है, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, इतना ही था। सोहन और मोहन अपनी साइकिल उठाते हैं और चले जाते हैं उस भूतिया हवेली के पास, जहाँ पर आमतौर से लोग जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उसके आसपास भी जाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये दो लड़के उस घर के पास पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद सोहन और मोहन दोनों अपने मोबाइल को यानी कि लाइट्स को ऑन करते हैं और आराम आराम से उस घर का दरवाज़ा खोलते हैं। यानी कि उस घर में कोई आता जाता तो था नहीं, तो वो दरवाज़ा खुला हो रहता था हमेशा। तो वो दोनों उस घर के दरवाजे को धीरे धीरे से खोलते हैं और आवाज़ धीरे धीरे से करते हैं। यानी कि जैसे दरवाज़ा आवाज़ नहीं करता, धीरे धीरे से आवाज़ आती है दरवाजे की और वो दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, सोहन की नज़र पड़ती है एक छोटे से खिलौने के ऊपर। जी हाँ, एक छोटा सा खिलौना जो उस घर में होता है और वो बस पड़ा होता है। लेकिन वो खिलौना बड़ा साफ और सुथरा था, क्योंकि दरवाज़ा काफ़ी सालों से बंद है। यानी कि इस घर में कोई आता जाता तो है नहीं, तो हर चीज़ बिखरी हुई होनी चाहिए, हर चीज़ गंदी होनी चाहिए। लेकिन वो खिलौना बहुत साफ होता है। ये चीज़ देखकर थोड़ा सा मतलब बहुत बारीकी सा सोहन घबरा जाता है। कहता भाई मोहन देखना यार, आखिर वो खिलौना इतना साफ क्यों है, यहाँ तो कोई होता भी नहीं है, रहता भी नहीं है। तो सोहन कहता है कि भाई, मोहन कहता है भाई इग्नोर मारना, हम जो करने आए वो करने चलते हैं। ये मौका तो हर बार आएगा नहीं, वैसे भी आज अमावस्या की रात है, देख लेते हैं, कर देते हैं पर्दाफाश। है कोई भूत तो पता चल जाएगा, कर लेंगे हम मोबाइल में रिकॉर्ड। बस इतनी छोटी सी बात करते हैं। सोहन और मोहन एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं और धीरे धीरे स्लोली चलने लगते हैं। और जैसे ही चलने लगते हैं, ना जाने क्यों उनकी चप्पल की आवाज़ आने लगती है यार। चट 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 उनकी चप्पल की आवाज़ें आती है। वो दोनों घबरा जाते हैं, यार चप्पल की आवाज़ आ रही है, अगर यहाँ कोई होगा तो वो भाग जाएगा। ऐसा करते हैं, चल चप्पल उतार देते हैं। दोनों दोस्त अपने चप्पलों को उतार कर रख देते हैं कोने में और फिर चलते हैं। और फिर किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती। और जैसे ही वो घर के ऊपर जाने लगते हैं, यानी कि सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, अचानक से उनके मुंह से यानी कि उनके मुंह के करीब से 3 चमगादड़ उड़ के भागते हैं और वो दोनों घबरा जाते हैं। यानी कि मोहन का मोबाइल गिर जाता है यहाँ तक के। और वो कहता है अरे सोहन रुक क्या हुआ तेरे को, रुक क्या हुआ। अरे ये मस्त चमगादड़ थे, मटर यार, मटर अभी कुछ नहीं है, घर बहुत दिनों से बंद था ना, इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे चमगादड़ छिपकलियाँ होंगी, डर मत इससे। तो जल्दी से वो मोबाइल उठाता है और फिर से वो चलने लगते हैं। और जैसे ही छत के ऊपर जाने लगते हैं, यानी कि सीढ़ी जो था ना, वो थोड़ा सा लकड़ियों वाला सीढ़ी था और वो टूट चुका था, तो वो हिलता था। और जैसे ही वो जाने लगते हैं तो सीढ़ी काफ़ी हिलती है यार। इस चीज़ को देख कर ना वो दोनों थोड़े से घबरा जाते हैं, कहीं ये सीढ़ी गिर ना जाए। अगर ये गिर गया तो हम लोग दोनों बहुत गंदे तरीके से गिर जाएंगे, भूत हो ना हो हम लोग यहाँ ज़रूर अच्छे तरीके से चोट आ जाएगी। तो दोस्तों दोनों आराम आराम से ऊपर चल जाते हैं
और जैसे ही टेरेस पे चढ़ते हैं काला चांद उन्हें नजर आता है। और काला चांद के यानी कि सीढ़ी के ऊपर जैसे ही वो चढ़ते हैं तो एक दीवार बनी होती है, आपको पता होगा, जिसको हम सीलिंग भी कहते हैं, सीलिंग मान के चलो। उसके ऊपर एक काली सी बिल्ली बैठी हुई होती है, लिटरली काली सी बिल्ली बैठी हुई होती है, जिसकी आंखें बहुत चमक रही होती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपका मोबाइल किसी भी जानवर के आंखों पे पड़े तो बहुत ज़्यादा चमकती है। और जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं, उस बिल्ली को देखते हैं, वो थोड़ा सा सहम सा जाते हैं, डर सा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है भूतिया मूवियों में कि बिल्ली का कितना बड़ा रोल होता है भूतिया जगहों पे। वो दोनों डर जाते हैं। और वो बिल्ली, पता है बिल्ली कितनी ख़तरनाक थी। उसके हाथ के नाखून बहुत लंबे लंबे थे, उसके पैर के नाखून बहुत लंबे लंबे थे। वो अचानक से छलांग मारती है मोहन की तरफ और सोहन डर जाता है, मोहन मोहन अरे भाग यार भाग, वरना ये तुझे मार देगी। सॉरी मार देगी नहीं, मतलब पंजे मार देगी, दाग पड़ जाएंगे, खून निकलने लग जाएगा। तो जैसे ही वो बिल्ली छलांग मारती है, उसे धक्का मारता है सोहन, मोहन को धक्का मारता है और गिरा देता है। कहता है इस बिल्ली से बच, वरना ये तुझे नुकसान पहुंचा देगी। तो दोस्तों जैसे ही वो बिल्ली कूदती है, सोहन अपने दोस्त मोहन को धक्का देता है और वो गिर जाता है। और वो बिल्ली अचानक से नीचे चली जाती है और नीचे जाने के बाद वो चिल्लाने लगती है, मियाओ 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 मियाओ। और वो दोनों डर जाते हैं, क्योंकि वो उस बिल्ली का चिल्लाना नॉर्मल बिल्लियों की तरह नहीं था, बहुत तेज तेज मियाओ मियाओ, बहुत तेज डरावनी आवाज़ में था। और वो बिल्ली 2 मिनट तक मियाओ मियाओ करते रह गई, इधर उधर कूदते रह गई। सोहन मोहन बहुत ख़तरनाक डर से जाते हैं, बहुत डर से जाते हैं और जल्दी से सीढ़ी के ऊपर से यानी कि सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे आते हैं। और सीढ़ी बहुत ज़्यादा हिल रही होती है, क्योंकि सीढ़ी डैमेज थी ना, लकड़ी की थी, बहुत ज़्यादा हिल रही होती है, यहाँ तक कि वो और डर जाते हैं। और जैसे ही वो सीढ़ी हिल रही होती है, ये दोनों दोस्त नीचे उतर रहे होते हैं, अचानक से पैर फिसलता है सोहन और मोहन दोनों का, और दोनों गिर जाते हैं। और दोनों गिर जाते हैं तो उन दोस्तों में से एक दोस्त का मोबाइल ऑफ हो जाता है, डेड हो जाता है, यानी कि फूट जाता है। और जैसे ही एक दोस्त उठता है अपने मोबाइल को लेकर, उसका फ्लैश लाइट जागता है, तो वो देखता है कि वो बिल्ली उसके सामने खड़ी है। और किसके साथ पता है? उसी खिलौने के साथ जिस खिलौने को वो दोस्त उस भूतिया घर में अंदर आते के साथ देखते हैं। ये चीज़ देखकर सोहन और मोहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लिटरली बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंस अगर आपके साथ हो रात के 12 बजे तो जाहिर सी बात है आप भी डर जाओगे। ये चीज़ देखकर सोहन और मोहन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनके पैरों में ना जाने क्यों अचानक से ऐसा लगने लगता है जैसे वो किसी आग के ऊपर खड़े हों। उन्होंने चप्पल भी नहीं पहना होता और बहुत ज़्यादा जलन होती है उनके पैरों में। और वो जल्दी से कूदते हुए सोहन को, यानी कि सोहन को उठाकर, सोहन गिर गया होता है तो सोहन को उठाकर मोहन जल्दी से कूदते हुए भागता है। दोनों के पैर में ना जाने क्यों वो चल नहीं पाते थे, ऐसा लगता था जैसे कि उनके पैरों में जलन हो रही हो। लेकिन जल्दी से किसी भी तरह दोनों दोस्त उठते हैं। एक मोबाइल वहीं गिर जाता है, क्योंकि वो इस हड़बड़ाहट में अपने मोबाइल को उठा नहीं पाते, तो एक मोबाइल वहीं गिर जाता है। और जल्दी से वो दोस्त बिना चप्पल उठाए, बिना मोबाइल उठाए, बिल्ली उनके सामने होती है, बिल्ली के फांग कर, यानी कि बिल्ली के ऊपर से कूद कर दोनों दोस्त जान बचाकर अपनी भाग जाते हैं। उन्हें लगता था यानी कि वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज अगर हम वहाँ रुक जाते, हम वहाँ फंस जाते तो लिटरली हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता था। वो जैसे ही घर से बाहर, यानी कि उस भूतिया बंगले से बाहर निकलते हैं, अपने घर चले जाते हैं। यानी कि साइकिल से इस कदर स्पीड भागते हैं कि उन्हें सामने लगता था कि सामने कोई आ जाएगा, उनके सामने कोई आ जाएगी वो दोबारा बिल्ली। उनके दिल में ऐसा डर और खौफ बैठ गया होता है। और जल्दी से वो अपने घर जाते हैं और दोनों को दोनों मोहन के घर में ही जाते हैं। मोहन और सोहन सब दोनों के दोनों मोहन के घर को जोर जोर से पीट रहे होते हैं, मम्मी मम्मी पापा पापा दरवाज़ा खोलो। और जैसे ही ये आवाज़ उसकी मॉम और डैड सुनते हैं, वो दोनों सो रहे होते हैं बेचारे। और जैसे ही ये आवाज़ सुनकर खोलते हैं तो सबसे पहले उसके माँ बाप उसके रूम में जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमावस्या की रात कोई नॉर्मल रात तो है नहीं। जैसे ही मोहन के रूम में जाते हैं, देखते हैं मोहन गायब है, तो जल्दी से वो नीचे जाते हैं, इन दोनों की आवाज़ों को सुनते हैं और उसके मोम डैड उसके दरवाज़े को खोल देते हैं, रूम के दरवाजे को खोल देते हैं, घर के दरवाजे को, और देखते हैं कि इन दोनों के चेहरे पे खून लगा हुआ है। लिटरली इन दोनों के चेहरे पे खून, हालांकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि इनके चेहरे पे खून आ जाए। बिल्ली ने इनके मुंह पे पंजे तो मारे नहीं कि खून आ जाए,
लेकिन उसके माँ बाप इस चीज़ को देखकर घबरा जाते हैं कि इनके चेहरे पे खून आ चुका है। जल्दी से उसके माँ बाप उन दोनों को घर घुसाते हैं और कहते हैं तुम कहाँ गए थे, तुम्हारे चेहरे पर खून कैसे है, बताओ जल्दी से। उसके माँ बाप घबरा जाते हैं और ये चीज़ देखकर, यानी कि ये चीज़ सुनकर सोहन और मोहन दोनों घबरा जाते हैं। हमारे चेहरे पे खून, हमारे चेहरे पे खून कहाँ से आ सकता है, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, हमसे किसी की लड़ाई हुई नहीं कि हमारे चेहरे पे खून आएगी। तो जैसे ही वो दोनों शीशे में देखते हैं उनका चेहरा खून से लथपथ होता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो ऑलरेडी डरे हुए होते हैं लेकिन ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तब पूरी की पूरी कहानी अपने माँ बाप को बताते हैं वो दोनों, और दोनों को अच्छे तरीके से उसके माँ बाप समझाते हैं कि बेटा तुम इस चीज़ को जान लो कि ऐसे अमावस्या की रात को घर से बाहर नहीं निकलते, बिल्कुल भी नहीं। और ये चीज़ देखकर सोहन और मोहन के दोनों पिताजी समझाते हैं बातों को, और वो दोनों ऑलरेडी दोनों बच्चे 18-19 साल के होते ही हैं, जोश में ये चीज़ कर देते हैं और उन्हें बहुत अफसोस होता है। और ये डर हमेशा उनके दिल में बैठ जाता है और वो रात को निकलने से भी घर से डरा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि भूत प्रेत होता ही नहीं है। लेकिन हालांकि उन्होंने भूत नहीं देखा था, भूत और प्रेत को देखा नहीं था, लेकिन उनके दिल में भूत प्रेत का डर बैठ जाता है और वो इस चीज़ को मान लेते हैं कि शायद भूत प्रेत हो सकते हैं, क्योंकि हमारे चेहरे पे खून कहाँ से आ गया, वो बिल्ली कहाँ से आ गई, हमारा मोबाइल टूट गया, हमारे चप्पल तक छूट गए। ये तो कहो कि हमने जान बचाकर, हम दोनों की जान बच गई, हम घर आ गए, बस इतना ही कहना था। वो दोनों इस चीज़ को जान लेते हैं कि भूत प्रेत होता है। बाकी दोस्तों यही थी एक छोटी सी सोहन और मोहन की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह और कहानी में आपके लिए लाता रहूँगा और ज़रूर लाऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।